का एक रॉकेट महेश की दुकान में छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ आग लग जाती है। एकदम से दुकान में अफरा तफरी मच जाती है, कोई दुकान से निकलकर भाग पाए इतने में सिलेंडर में आग लग जाती है और सिलेंडर फट जाता है। सिलेंडर के फटते ही 5 लड़कियों की मौत हो जाती है। जल्दी से लोग महेश के घर जाकर उसे बुला कर लाते हैं, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, उसकी दुकान भी और उसकी बेटियां भी। हाय, मेरा सब बर्बाद हो गया, मेरी सारी बेटियां मुझे छोड़कर चली गई। भगवान, अभी तो हमारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हुई थी और एक ही झटके में तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया। बेचारे मियाँ बीवी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इतनी गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, इतने दिनों बाद लड़कियों की वजह से अच्छा कमाने लगे थे, पर पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। जाने क्या होगा अब इनका। महेश और सरिता अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है और उसके साथ उनके घर की हालत फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। उस रात जब महेश और सरिता सो रहे होते हैं तो उनके घर उनकी 5 चुड़ैल बेटियां वापस आ जाती हैं। उनके घर के हालात उनको वहाँ वापस खींच लाते हैं। वो चुड़ैल होती हैं, पर उनके अंदर अभी भी बेटियों वाला प्यार होता है और वो अपने माँ बाप की ऐसी हालत देख नहीं पाती। हमें अब अपने माँ बाप की सारी तकलीफों को दूर करना होगा। पर कैसे दीदी? जैसे पहले करते थे, बिल्कुल वैसे। चलो पहले घर का सारा काम करते हैं। 5 चुड़ैल बेटियां मिलकर कामों में जुट जाती हैं। पूरी रात 5 चुड़ैल बेटियां अपने अपने काम में लगी रहती हैं और सुबह का सूरज निकलने से पहले ही सारे काम निपटा देती हैं। सुबह होने पर जब महेश और सरिता उठते हैं तो घर को इतना चमकता हुआ देखकर बड़े हैरान होते हैं। ये घर तो कल रात तक इतना गंदा पड़ा था, ये इतना साफ कैसे हो गया? ये सब किसने किया आखिर जी? सरिता रसोई में जाती है तो वहाँ ढेर सारा खाना बना रखा होता है और उसके साथ ही समोसे और पकौड़े भी। साथ में बर्तन भी एकदम चमाचम चमक रहे होते हैं। ये सब क्या है जी? घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, अब आप जाकर इन समोसे और पकौड़े को दुकान पर बेच दो। कुछ पैसे तो आएंगे। हमें राहुल के लिए भी पैसे भेजने हैं ना। हाँ, पर दुकान तो बिल्कुल जलकर राख हो रखी है। अरे तो जाकर हम सफाई कर लेते हैं। सरिता और महेश दुकान पर समोसे और पकौड़े लेकर जाते हैं तो वहाँ दुकान को चमचमाता देख हैरान हो जाते हैं। आखिर ये कौन है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है? जो भी है, भगवान उसका भला करे, उसे खुशियाँ दे। सरिता और महेश मिलकर दुकान पर समोसे और पकौड़े बेचने लगते हैं। पहले तो लोग आने में थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि उनको तो महेश की बेटी के हाथ के ही पकौड़े पसंद होते हैं, पर फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग पकौड़े ले जाते हैं और समोसे भी खाते हैं। रोज सरिता और महेश को अपनी रसोई में पकौड़े और समोसे बने रखे मिलने लगते हैं और ऊपर से उनके घर का काम भी रातों रात कोई कर जाता है। फिर एक दिन उनका एक पड़ोसी भी जब वहाँ खड़े होकर समोसे का स्वाद ले रहा होता है तो अचानक बोल पड़ता है, बड़ी अजीब बात है महेश, एकदम वही स्वाद है जैसे तुम्हारी बेटी बनाती थी। मुझे लगा नहीं था कि तुम बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसे समोसे और पकौड़े बना सकते हो। क्या मेरी बेटी जैसे? सरिता, जरा खाकर तो देखें हम भी कि कैसा स्वाद है इनका। महेश और सरिता जब पकौड़े और समोसा खाकर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये स्वाद तो बिल्कुल वैसा है। इसका मतलब हमारी बेटी ने हाँ जी, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये कैसे पता चलेगा? आज रात हम छुपकर देखेंगे, तभी पता चलेगा। रात को सरिता और महेश दोनों सोने का नाटक करते हैं। उसके बाद उनकी 5 चुड़ैल बेटियां वापस अपने घर आ जाती हैं। चलो बहनों, जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाओ, हमें जल्दी से सब निपटाना है। हाँ, जल्दी जल्दी करो सब। सारी चुड़ैल बेटियां अपने अपने काम में लग जाती हैं। उसके बाद महेश और सरिता चुपके से अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर में चुड़ैलें काम कर रही होती हैं। चुड़ैल? हमारे घर में चुड़ैल? हमें कुछ करना होगा सरिता, ये चुड़ैल हमारे घर में आखिर क्या कर रही है? महेश और सरिता को देखते हुए एक चुड़ैल बेटी उन्हें देख लेती है। दीदी दीदी, माँ बाबूजी ने हमें देख लिया है, जल्दी आओ। दीदी? मतलब सच में ये हमारी बेटी नहीं है? सरिता और महेश कमरे के बाहर आकर खड़े होते हैं। अब उन्हें उन चुड़ैलों से जरा भी डर नहीं लग रहा होता। वो बेझिझक उन चुड़ैलों से पूछते हैं, तुम 5 हमारी बेटी हो ना? हाँ माँ, हम सब आपकी बेटी हैं, जो उस दिन उस धमाके में जलकर मर गई थी। आपकी ऐसी हालत की वजह से हमें मुक्ति नहीं मिली। जब तक हम आपकी जिंदगी सुकून से नहीं भर देंगे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए मैं हूं ना दीदी, इनका बेटा और आपका भाई। मुझे इन लोगों ने कुछ नहीं बताया कि आप लोग इस दुनिया में नहीं रहे ताकि मेरी पढ़ाई खराब ना हो। पर क्या वो आप सबसे ज्यादा जरूरी थी क्या? बेटा राहुल, मैंने सब सुन लिया और सब देख लिया। मेरी बहनें मरने के बाद भी अपना फर्ज निभा रही हैं और मैं जीते जी ना कर पाऊँ तो क्या फायदा? अब मैं देखभाल करूंगा आप सबकी। मेरा होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई खत्म हो गई है, अब मैं यहाँ बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलूंगा और अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सच में राहुल जैसा बोलता है वैसा ही करता है। सब ठीक हो जाता है और तब जाकर 5 चुड़ैल बेटियों को मुक्ति मिलती है।